फोकस पे लॉक करिए। चलो चलो देखिए प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग ध्यानपूर्वक सभी को यहाँ पे देखिएगा, उल्लू की तरह आंख खोल करके, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड इसको 5 नंबर में जब भी पूछता है तो पूछता ही है, ठीक है, 5 नंबर या 2 नंबर में, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक कहाँ देखना है, बोर्ड पे, कहाँ देखना है, बोर्ड पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण को बनाते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है सभी बच्चे। सबसे पहले हम कौन सा दर्पण बना दिए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ध्यान देना है कि ये वाला जो भाग होता है ऐसे धसा हुआ रहता है। क्या रहता है, धसा हुआ रहता है। और बाहर से इसको हम लोग क्या करते हैं, कलई करते हैं। क्या करते हैं, बाहर से कलई करते हैं। एकदम बिल्कुल ही आसान भाषा में सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें जो है हम लोग यहाँ पे पहले कलई करेंगे इस तरह से, ताकि हमारा जो है प्रकाश जब इस पे पड़े तो वो बाहर नहीं निकल करके परावर्तन हो जाए। क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर दिए बाबू मेरे, कलई कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, नहीं सर, चलो ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे क्या करना है, आगे जो है हम लोग इसमें एक प्रिंसिपल लाइन लेंगे। कौन सा लाइन लेंगे, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रधान अक्ष, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक प्रधान अक्ष को ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल बीच में इस तरह से एक ले लिए। क्या हम ले लिए, प्रधान अक्ष ले लिए। उसके बाद इसका एक यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सेंटर पॉइंट। क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे P। क्या लेंगे, ध्रुव। क्या लेंगे, और इस दर्पण का नाम हम रख देंगे MN, ठीक है। MN एक क्या है हमारे पास में, अवतल दर्पण है, ठीक है। और इसमें ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होगा कि एक जो है प्रकाश की किरण हमारी समांतर आएगी, प्रधान अक्ष के क्या आएगी, समांतर आएगी। ये हमारा प्रधान अक्ष है और समांतर लाइन बिल्कुल कब क्या होती है, सीधा होती है। क्या होती है, सीधा होती है। और ये जो लाइन है ये हमारा किससे होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। किससे गुजरेगी, हम यहाँ से कर देते हैं इसको फोकस। कोई दिक्कत है, नहीं सर। यहाँ पे हम डाल दिए क्या, फोकस। क्या डाल दिए बाबू, फोकस। अब जब यहाँ पे हम लोग फोकस को डाले हैं तो देखो ये हमारा, देखो ये बात हमेशा एग्जाम में पूछा भी गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, यदि प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वो किससे होकर गुजरती है, फोकस से गुजरती है। ऑप्शन ध्रुव देगा, केंद्र देगा, सब तरह का देगा, लेकिन तुम्हें किसको सिलेक्ट करनी है, फोकस को, है ना, फोकस। उसके बाद देखो ये जब देखो, जैसे कि मान लो ये हमारा कोई दर्पण है, क्या है, अगर ये दर्पण नीचे से इस तरह से किया हुआ है कलई, अगर हम इस पे कोई किरण को डालते हैं तो ये परावर्तन हो जाता है, और परावर्तन होने के बाद इधर अपने ही माध्यम में चली जाती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उसके बाद देखोगे तो बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है, बीच में होता है ना इस तरह का। तो क्या हमारा भी यहाँ पे वही घटना हुआ है, प्रकाश आया है और सीधा इधर फोकस से निकल गया, तो प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो क्या इसके बीच में एक अभिलंब होगा, तो वो जो अभिलंब होगा वो अभिलंब हमारा सेंटर से होके जाएगा। किससे होकर गुजर जाएगा बाबू, सेंटर से। पहले फिगर को समझ लेना, बन जाएगा, तुरंत अप्रूव हो जाता है, ठीक है। किससे गुजर गया हमारा, सेंटर से। कोई दिक्कत, नो सर। यहाँ मान लेते हैं हमारा ये किरण आई, ठीक है, क्या आई, किरण आई। उसके बाद हम यहाँ पे मान लेते हैं ए एक बिंदु है जहाँ से ये परावर्तन हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं सर। चलो देखो अब ध्यान देना कि ये हमारा आपतन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं कोण 1। क्या मान लिए, और इसको मान लेंगे कोण 2। क्या मान लेंगे, और इसको मान लेंगे कोण 3। क्या मान लेंगे। कोई दिक्कत है, नहीं सर। अब चलो ध्यान से, अब पहली बात यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में ध्यान देना हम क्या क्या लिखने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक बोर्ड को देखोगे, ठीक है। लैंग्वेज हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना MN एक अवतल दर्पण है। MN एक क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। MN एक अवतल दर्पण है। इसमें क्या है कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये B है, ठीक है। AB जो है, AB ये क्या है, आपतित किरण है। AB क्या है, आपतित किरण है,
आपतित किरण है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, ये भी एक आपतित किरण है। और उसके बाद क्या हुआ है कि हमारा यहाँ से परावर्तन होकर किससे गुजरी है? जो फोकस से होकर गुजरी है। जो किससे होकर गुजरी है? जो फोकस एफ से होकर गुजरी है, एफ से होकर गुजरी है। कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? बोलो। नहीं सर। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, फोकस से होकर गुजरी है। उसके बाद क्या हुआ है कि एसी जो है यह अभिलंब है। एसी क्या है हमारा? अभिलंब है। एसी अभिलंब है। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं PC बराबर क्या होगा? R होगा। PC बराबर क्या होगा बाबू? R होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं PF बराबर क्या होगा? फोकस दूरी। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि कोण एक जो है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। कोण एक बराबर क्या होगा? कोण दो होगा, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से, है ना? परावर्तन के नियम से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तित होकर बाहर आएगी, है ना, तो यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। अब देखो, 9th क्लास में हम लोग एक रूल को पढ़े हैं कि जब कोई दो रेखा समांतर होती है और अगर तीसरी रेखा काटती है तो यहाँ का एकांतर कोण और यहाँ का एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना? अल्टरनेट एंगल या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं बाबू? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो, ये हमारा समांतर लाइन है और ये हमारा काट के निकली है, तो मतलब यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? होगा ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण एक बराबर कोण 3। कोण एक बराबर क्या लिख देंगे? कोण 3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन हम लोग 2 मानेंगे। यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण के नियम से। एकांतर कोण के नियम से। एकांतर कोण के नियम से। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। इसको इक्वेशन मान लेंगे 2। अब देखो समीकरण, ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो रहा है? समीकरण 1 और 2 से भैया, तो 1 और 2 से हमारा ये हो रहा है कि सर कोण 1 बराबर भी कोण 2 है और कोण 1 बराबर कोण 3 है। इसका मतलब जब ये दोनों बराबर है तो हमारा ये और ये भी बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है? ये दोनों बराबर है, इसीलिए हमारा ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है ना? तो कोण 2 बराबर कोण 3 कौन हुआ? ये और ये, यही ना हुआ? अब चलो आ जाओ त्रिभुज किसमें? अब ये एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया, ACF। कौन सा त्रिभुज हो गया? ACF में। त्रिभुज ACF में। ध्यान देना बाबू, मेरे ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या है कि ज्यामिति रूल से, इससे ज्यामिति के नियम से, ज्यामिति के नियम से, ज्यामिति का नियम क्या कहता है बाबू? ज्यामिति का नियम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो, 2 कोण क्या हो? बराबर हो, बराबर हो, तो उसके सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है सर, बराबर होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है बाबू? अब देखो, अब हमारा ये एक त्रिभुज है, हम यहाँ पे इस त्रिभुज को ऐसे बना देते हैं, ऐसे है ना, यहाँ से ऐसे, यही है ना त्रिभुज जी? यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे F है, तो यहाँ पे कोण 2 है और यहाँ पे क्या है? कोण 3 है। ये दोनों कोण बराबर होगा तो ये दोनों भुजा भी हमारा बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? AF बराबर क्या होगा? CF। AF बराबर क्या होगा बाबू? CF। ये इक्वेशन हम लोग मान लेंगे 3। क्या मान लेंगे बाबू? 3। कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो, कोई दिक्कत है? नो सर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। अब देखो, दर्पण का द्वारक जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब ये दोनों भाग जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं कि हम लोग उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। मान लो कि ये केंद्र है, ये क्या है? केंद्र है। अच्छा मान लो ये केंद्र है, ये केंद्र से एक
त्रिज्या यहाँ गया, एक त्रिज्या यहाँ आया, एक त्रिज्या यहाँ आया। अगर ये तीनों एक ही वृत्त के हैं, एक ही क्या है, वृत्त के हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि तीनों त्रिज्या बराबर होगी। तीनों त्रिज्या क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दर्पण के द्वारक जो है, दर्पण के द्वारक अत्यंत छोटे हैं। अत्यंत क्या है, छोटे हैं, अत्यंत छोटे हैं। इसलिए क्या होगा, ये दोनों भुजा हमारा क्या होगा, चूंकि ये इतना छोटा है कि यहाँ सट गया है। अब जब सट गया तो मतलब ये लाइन बराबर होगा। ये लाइन मैंने समझने का, ये इतना छोटा है कि ये पॉइंट ना यहीं पे आके मिला हुआ है। जब ये पॉइंट यहाँ मिला है तो ये यहाँ से जो लाइन खींचा, ये यहाँ से लाइन खींचा, दोनों सटा हुआ बराबर ना होगा। यही मेन चीज समझने का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ए बराबर पी एफ। क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत है बोलो तो। समीकरण क्या हो गया, ये 4 क्या हो गया। अब ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इधर हम सिद्ध करते हैं समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 को ध्यान से देखो तो कहता है कि ए एफ जो है वो किसके बराबर है, सी एफ के। ए एफ किसके बराबर है, और फिर कहता है ए एफ जो है वो किसके बराबर है, पी एफ के। ए एफ एक बार बोला सी एफ के बराबर और एक बार ए एफ बोला पी एफ के बराबर, और ए एफ बराबर है तो मतलब सी एफ और पी एफ भी बराबर होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, सी एफ बराबर पी एफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लिखेंगे पी सी बराबर, क्या लिखेंगे, पी सी बराबर होगा क्या, सी एफ जोड़ पी एफ। क्या होगा, सी एफ जोड़ पी एफ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो पी सी बराबर सी एफ के बराबर क्या है, पी एफ है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे पी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी सी बराबर 2 पी एफ होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो पी सी बराबर हम क्या है हमारा, आर, क्या है, और 2, और पी एफ बराबर क्या है, एफ, हो गया। अब ये जो 2 है इधर आकर के क्या हो जाएगा, बटे में होगा, आर बटे 2 बराबर एफ हो गया। मतलब एफ बराबर क्या हो गया, आर बाय 2 हो गया। यही हो गया हमारा सिद्ध। क्या आया समझ में, समझ में आया सभी को। बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोलो तो। सिद्ध हो गया, अरे कोई बात नहीं है, चलो आया समझ में, बोलो। इति सिद्धम, इति